कोडेक का मतलब होता है कोड डिकोड करना, यानी कि हमारे फ़ोन में जितना भी ऑडियो इंटरफ़ेस लगा हुआ है, जितने भी ऑडियो के लिए सर्किट लग बिछाए गए हैं या कंपोनेंट्स डाले गए हैं, वो सारे कनेक्ट करते हैं कोडेक सेक्शन से। अब ये कोडेक सेक्शन होता कहाँ है? तो ये एक आईसी लगी होती है, कोडेक आईसी, या फिर जो आपकी पावर आईसी होती है, उसी के अंदर इस डिपार्टमेंट को, इस कंपार्टमेंट को बिठाया गया है। इस कोडेक आईसी से जुड़ने वाले कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो आपका जो रिसीवर होता है, कान में जो आवाज सुनाता है, वो इसी से जुड़ता है, और कोडेक आईसी इसी पे अपना जो साउंड वेव है वो ट्रांसमिट करती है। आपका जो स्पीकर होता है, रिंगर, वो रिंगर जो होता है वो भी आपका कोडेक आईसी से ही जुड़ा हुआ होता है। पहले जो आपकी ऑडियो आईसी होती है वो कोडेक से जुड़ी होती है। ऑडियो आईसी उस साउंड वेव को बूस्ट करके रिंगर पे डालती है ताकि आवाज तेजी से सुनाई जा सके। उसके बाद जो आपका माइक होता है वो भी आपका कोडेक आईसी से ही जुड़ा हुआ होता है। माइक जो भी एनालॉग फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करता है, जो साउंड वेव में फ्रीक्वेंसी बनती है, उसको जो रिकॉर्ड करता है डेटा को, कोडेक को देता है, कोडेक उसको प्रोसेस करके एसओसी को भेजती है। जो आपका ईयरफोन होता है, हेडसेट होता है, वो सारा कोडेक से जुड़ा होता है। आप सभी लोगों को पता है कि दो स्पीकर आपके कान में होते हैं और एक उसमें माइक लगा होता है। तो जब आप बोलते हो या फिर कोई आवाज ईयरफोन के थ्रू सुनते हो, तो वो सारी चीजें ऑपरेट होती हैं हमारी कोडेक आईसी से। यानी कोडेक क्या करती है, इसमें दो तरीके के सर्किट होते हैं। एक होता है आपका एडीसी सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और दूसरा होता है आपका डीएसी सर्किट, जो डिजिटल टू एनालॉग सर्किट होता है। ये जो एडीसी सर्किट होता है वो काम क्या करता है, वो एनालॉग वेव्स, जो आपके साउंड वेव्स हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और एसओसी को देता है, यानी कि सीपीयू को देता है। आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि जो आपका एसओसी होता है उसको कोई भी साउंड वेव, वो कोई भी साउंड वेव पहचान नहीं सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक जीरो और वन, जीरो और वन की कोडिंग समझता है। मतलब एक बाइनरी कोड जनरेट कर सकता है या बाइनरी कोड को रीड कर सकता है आपका एसओसी। जब एसओसी कोई डिजिटल डेटा कोडेक को प्रोवाइड करती है, तो कोडेक आईसी उस डिजिटल डेटा को एनालॉग फ्रीक्वेंसी यानी साउंड वेव में चेंज करती है, साउंड सिग्नल में चेंज करती है और आगे प्रोसेस कर देती है। अब ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है, ये भी हमें थोड़ा सा समझना है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम, और एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि शायद आप लोगों को समझ में आए। अब सोच लो कि मान लीजिए एक फोन ए है, एक फोन बी है, यानी कि फोन ए आप हो और फोन बी जो है वो आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है। दोनों किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, वहां पे आपका नेटवर्क सेक्शन, एसओसी और कोडेक आईसी मिलके कैसे काम करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा सरल भाषा में समझेंगे। अभी मान लीजिए फोन ए है, उसने अपने फोन से कुछ आवाज निकाली है, जैसे उसने हेलो बोला, हेलो। तो ये हेलो किस तरीके से फोन बी के पास पहुंचता है, यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन एसओसी जो अपना काम करता हो तो करता ही है, लेकिन हम समझेंगे कि ये कोडेक आईसी क्या काम करती है, इसको कैसे प्रोसेस करती है। जैसे ही आप अपने फोन से कुछ बोलेंगे, जैसे ही आप अपने फोन से कुछ बोलेंगे, आपके फोन के पास माइक लगा हुआ है। माइक क्या करेगा, उस आवाज को रिकॉर्ड करेगा, आवाज को रिकॉर्ड करेगा, यानी कि साउंड वेव को अपने मैग्नेटिक फील्ड में कैप्चर करेगा, क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है जब ये माइक ऑन होता है। अभी थोड़ी देर में समझेंगे कि माइक क्या होता है, माइक कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब माइक ने इस वेव को, साउंड वेव को कैप्चर किया, अपनी तरफ खींच लिया है। अब खींचने के बाद ये साउंड वेव पहुंचेगा कोडेक आईसी में, क्योंकि माइक जो आपका जुड़ा हुआ है वो कोड डिकोडर आईसी में पहुंचेगा। अब
कोड को ब्रेक किया जाएगा या सिग्नल को रिसीव करके उसको रीड करके आगे प्रोसेस करेंगे, दूसरे सिग्नल में बदलेंगे। ये काम करती है कोडेक। अभी जब ये आपने हेलो बोला था तब तक ये फ्रीक्वेंसी में था, मतलब साउंड सिग्नल में था। फ्रीक्वेंसी के रूप में इसको कोडेक आईसी ने कैप्चर किया। अब वो क्या करेगी, इस एनालॉग सिग्नल को फिल्टर करेगी, क्लीन करेगी, साफ करेगी और मजबूत करेगी। जब आप कुछ बोलते हो तो उसको प्री एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, यानी कि उस सिग्नल को साफ सुथरा और मजबूत किया जाता है ताकि वो आगे डिजिटल डेटा में बदला जा सके। अब इस सिग्नल को वो प्री एम्प्लीफिकेशन करेगी, साफ सुथरा करेगी, क्लीन करेगी और उसको आगे प्रोसेस करेगी। अब आगे प्रोसेस करेगी कहाँ पे, ये अपने ही अंदर इस डेटा को, इस फ्रीक्वेंसी को अनलॉग में डिजिटल में, अनलॉग से डिजिटल में बदलेगी। लेकिन उसके पहले वो चेक करती है कि इस पे कोई अनवांटेड फ्रीक्वेंसी तो नहीं आ गई है, बाहर से कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी, कोई नॉइज तो नहीं कैप्चर कर लिया हमने। तो उस नॉइज को फिल्टर करके बाहर निकालेगा, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को ये क्लीन करेगा, हटा देगा, रिमूव करेगा और अब बदलेगा डिजिटल डेटा में। यानी कि एक ऐसे सिंपल भाषा में समझो कि हवा में सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव या रेडियो वेव्स ही ट्रेवल कर सकते हैं। ध्वनि तरंगे या रेडियो धर्मी तरंगे ही हवा में बह सकती हैं। कोई वोल्टेज हवा में बह नहीं सकता। कोई वोल्टेज हवा में बहेगा क्या? नहीं सर जी। हमेशा साउंड वेव या रेडियो वेव्स ही हवा में ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, अभी डेटा को भेजना है एसओसी के पास, क्योंकि इसने जो माइक से कैप्चर किया है वो कैप्चर किया है एनालॉग वेव्स में, यानी कि फ्रीक्वेंसी में। अब सीपीयू को फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, सीपीयू एक ही भाषा जानता है, वो 0 1 की कोडिंग। तो अब इस डेटा को वो 0 1 में चेंज कर देगा ताकि सीपीयू भी इस हेलो को समझ सके। तो सीपीयू इसको पढ़ेगा, 0 1 का कोड जो है वो यहां से एसओसी को प्रोसेस कर दिया जाएगा। एसओसी उसको समझेगा डिजिटल डेटा को और फिर दे देगा नेटवर्क सेक्शन में। नेटवर्क सेक्शन इसको एंटीना के थ्रू आगे हवा में छोड़ देगा। ये अभी साउंड वेव्स जो था वो आपका बन गया है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन से जब इसको पास कराएंगे तो वो रेडियो तरंगे बन जाएंगी और हवा में छोड़ दी जाएंगे। आपका टावर उसको खींचेगा अपनी तरफ और फिर वो पता लगाएगा कि फोन भी कहाँ बैठा है, उसका फोन नंबर क्या है, वो उस एरिया में उन तरंगों को भेज देगा ताकि वहां जो नजदीकी टावर है, आपका जो यूजर है, वो जो भी फोन यूज कर रहा है, जिस कंपनी का सिम कार्ड लगाया है और जिस कंपनी का सिम कार्ड है वो जिस भी टावर से बिलोंग करता है, उस टावर को ये डेटा भेजा जाएगा। अब ये डेटा उस यूजर के फोन में नेटवर्क सेक्शन में जाता है। अभी नेटवर्क सेक्शन को हम थोड़ा समझ लें कि नेटवर्क सेक्शन इस डेटा को रिसीव करेगा रेडियो वेव्स में। अब ये जो रेडियो वेव्स आई है उनको फिर से एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, लो नॉइज एम्प्लीफाई किया जाएगा, क्योंकि ये जो सिग्नल आता है वो इतना कमजोर होता है कि इसको सही से सुना नहीं जा सकता है, कट जाता है कभी कभी हवा में इधर उधर आते आते वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ये नेटवर्क सेक्शन इसको वीक एनालॉग सिग्नल को, रेडियो सिग्नल को वो एलएनए सर्किट या प्री एम्प्लीफिकेशन करके लो नॉइज एम्प्लीफाइंग करके मजबूत करता है और मजबूत करता है। फिर उसको क्या करता है, एडीसी सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल सर्किट में इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, क्योंकि एसओसी को देना होता है ये डेटा। अब एसओसी फिर से वही बात है कि एसओसी ये भाषा समझता है, बाइनरी कोड की भाषा समझता है, 0 1 की कोडिंग समझता है। तो रेडियो वेव्स एनालॉग वेव्स में होती है, जो आपकी आरएफआईसी है वो ये काम करती है। नेटवर्क सेक्शन में एंटीना से आपके जो 2GPA बोलते हो, जिसको जिसको एफईएम बोला जाता है, वो इसको रिसीव करेगा और आरएफआईसी को दे देगा। ये आपके आरएफआईसी हुई।
RFIC उस रेडियो वेव्स को एक डिजिटल डेटा में चेंज करेगी। अब डिजिटल डेटा में उसको बदला गया और एसओसी को भेज दिया गया। एसओसी क्या करेगा, उस डिजिटल डेटा को रिसीव करेगा, उसको पढ़ेगा, समझेगा, बाइनरी कोड में यहाँ भी डेटा है, और अब वो उठा करके उसको एनालॉग यानी कि साउंड वेव में चेंज कर देगा, साउंड वेव में, और भेजेगा कोडेक आईसी को। यानी एसओसी साउंड वेव में इसको चेंज करवाएगा कोडेक आईसी को दे करके। अब कोडेक आईसी इस डिजिटल डेटा को जो एसओसी ने दिया है, इस डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलेगी, साउंड वेव में चेंज करेगी और स्पीकर के ऊपर छोड़ देगी। स्पीकर जो इस फोन ए वाले यूजर ने जो भी बोला था उसको कन्वर्ट कर दिया इसमें। यहाँ हेलो बोला गया था और ये हेलो इसके कान में आ गया। इतनी सारी प्रक्रिया होती है जिसमें आपकी कोडेक आईसी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये सर्किट समझ में आया कि कैसे कोडेक काम कर रही है यहाँ पे, एक आवाज को ट्रांसमिट करने के लिए, दूसरी जगह भेजने के लिए कैसे कोडेक काम कर रही है। समझ में आया? जी सर। जी सर। अगर ऑनलाइन है तो रिप्लाई भी किया करो। देखिए, अब जैसे यहाँ पे अगर हम नेटवर्क सेक्शन को रिमूव कर दें और कुछ इस तरीके से समझे कि मान लीजिए हमने साउंड रिकॉर्डर को ऑन किया और ऑन करने के बाद उसी साउंड रिकॉर्डर से हम अपनी जो आवाज हमने रिकॉर्ड किया उसको वापस से हमें सुनना है। किस तरीके से सुनेंगे, तो मान लीजिए आपने साउंड रिकॉर्डर को ऑन किया, उस टाइम माइक पे वोल्टेज आए, माइक ऑन हो गया, माइक ने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हुआ तो आपने जो भी आवाज निकाली, ध्वनि तरंग जो है, उसको साउंड माइक ने कैप्चर किया। अब माइक कैप्चर करेगा, उसको भेजेगा कोडेक आईसी के अंदर। अब कोडेक आईसी उसको यही प्रोसेस करेगी, वीक एनालॉग सिग्नल को प्री एम्प्लीफिकेशन करेगी, उसके बाद उसको क्लीन करेगी, अनचाही फ्रीक्वेंसी को रिमूव करेगी और एक डिजिटल डेटा में बदल करके एसओसी को दे देगी। एसओसी उस आवाज को ईएमएमसी के अंदर स्टोर कर देगा, ईएमएमसी के अंदर उठा के सुरक्षित रख देगा कि भाई ये आवाज आपकी रिकॉर्ड की गई, ये यहाँ पे रखी हुई है। अब फिर से आपने प्लेबैक किया तो एसओसी क्या करेगा, जो वो रिकॉर्ड करके उसने ईएमएमसी के अंदर सुरक्षित डेटा को रखा था उसको फिर से उठाएगा। उठाने के बाद अब प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। अब प्रोसेस उल्टा कैसे होगा, वो फिर से डिजिटल डेटा में बदलेगा, डिजिटल डेटा था ही वो डिजिटल डेटा आएगा, फिर से वो फ्रीक्वेंसी में चेंज किया जाएगा और चेंज करके उसको कोडेक को दिया जाएगा, मतलब डिजिटल डेटा को कोडेक को दिया जाएगा। पहले डिजिटल है, फिर कोडेक लेगी, उसको डिजिटल से एनालॉग कर देगी, यानी डैक सर्किट काम करेगा, वहां पे एनालॉग हो जाएगा, वो एनालॉग फ्रीक्वेंसी यानी साउंड वेव में बदला जाएगा और यूजर के कान में यानी आप ही के कान में सुना दिया जाएगा। इस तरीके से एडीसी और डैक सर्किट आपके काम कर रहे हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यानी कि एक एनालॉग फ्रीक्वेंसी है उसको डिजिटल में बदलना, ये होता है आपका एडीसी सर्किट। एक डिजिटल फ्रीक्वेंसी है उसको एनालॉग में बदलना, ये आपका डैक सर्किट हुआ। इस तरीके से डैक और एडीसी सर्किट काम करते हैं। क्लियर है? ये एडीसी और डैक सर्किट आपके आरएफआईसी के अंदर भी होते हैं। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो डिजिटल डेटा को रेडियो वेव्स में और रेडियो वेव्स को डिजिटल डेटा में बदलती है। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। अब समझते हैं आगे कि ये जो है आपका माइक, आपका स्पीकर, ये सब क्या है, छोटा छोटा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में उसको पूरा पढ़ना आराम से। माइक क्या है, स्पीकर क्या है। स्पीकर मैंने बताया कि इसके अंदर एक वॉइस कॉइल लगी होती है, तांबे की तार होती है जो कि गोल गोल घुमा के उसको एक मैग्नेट में के ऊपर लपेट दी जाती है या उसके अंदर फिट भर दी जाती है। जब उस पर हम वोल्टेज डालते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, उस पर वाइब्रेशन होता है और उसके ऊपर एक डायफ्राम लगा होता है, एक झिल्ली लगी होती है और वो
तेजी से वाइब्रेट करती है तब हमें आवाज सुनाई देती है। इस तरीके का आपका स्पीकर होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से समझना। ठीक है। जब इस पर वोल्टेज डाला जाता है और फ्रीक्वेंसी को साथ में डाला जाता है तो फ्रीक्वेंसी ही आवाज को निकालने में मदद करती है। जब वोल्टेज डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो फ्रीक्वेंसी जब रहेगी तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी अप डाउन होगी वैसे वैसे स्पीकर आपका बोलेगा, आवाज निकालेगा। स्क्रीनशॉट हो गया। जी सर। सर हो गया। इसको पढ़ना, आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। जैसे आप स्पीकर को सिर्फ और सिर्फ स्पीकर समझते हो, अब उस स्पीकर को पूरा समझ जाओगे कि स्पीकर आखिर होता क्या। कैसे, जब वॉइस कॉल में करंट जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। यह चुंबकीय क्षेत्र स्थायी चुंबक के क्षेत्र के साथ क्रिया करता है, कार्य करता है। ठीक है, इंटरैक्ट करता है। ये सारी चीजें समझना तो समझ में आ जाएगा कि स्पीकर क्या होता है। माइक की बात करें तो माइक में भी सेम वैसे ही सर्किट लगा हुआ है। इसके अंदर कॉइल लगी हुई है। ठीक है, जो कि क्या करता है, रेडियो सॉरी साउंड वेव को कैप्चर करता है। जब इसके अंदर कॉइल लगी होती है, उस कॉइल के ऊपर जब वोल्टेज डाला जाता है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो आसपास जितनी भी साउंड वेव होती है उनको अपनी तरफ खींच लेता है, और खींचने के बाद ये कोडेक से जुड़ा होता है, उसको पूरे सिग्नल को भेजता रहता है कोडेक आईसी को। कोडेक आईसी उसको डिजिटल में बदलती है और आगे प्रोसेस कर देती है। इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी सर ले लिया। हाँ, इसमें भी आपकी प्लेट्स होती हैं, जैसे कैपेसिटर में होती है ना, मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करता है, और दूसरी प्लेट स्थिर रहती है। जब आवाज की तरंगे मेम्ब्रेन को हिलाती हैं तो प्लेटों के बीच दूरी बदलती है, और ये कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस के परिवर्तन के रूप में इलेक्ट्रिक सिग्नल उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। और जब वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है तो वही सिग्नल कैप्चर करके आगे कोडेक आईसी को भेज दिया जाता है। ये होता है आपका माइक। अब माइक को ऐसा समझते हैं, माइक में जैसे यहाँ पे 3 तरीके के माइक मैंने दिखाए हैं। एक ये वाला माइक, दूसरा ये वाला माइक, और तीसरा ये वाला माइक। इन तीनों की बनावट लगभग एक जैसी है, इसकी थोड़ी सी बदली हुई है। आपका ये वाला माइक और ये वाला एनालॉग और डिजिटल माइक अलग अलग माइक होते हैं। कैसे काम करते हैं और क्या होता है उनमें, जैसे ये वाला माइक होता है तो माइक को चलाने के लिए इसमें समझो कि 5 पिनें हैं, लेकिन काम कितनी करती हैं, 3 पिनें ही काम करती हैं। अब कैसे, ये जो गोल गोल एरिया है ये आपका जीएनडी हुआ। ठीक है, आपका जीएनडी यानी ग्राउंड होता है। इसी में एक पिन और ग्राउंड हो सकती है, चाहे ये वाली या कोई भी एक पिन ग्राउंड हो जाएगी। इस माइक को चलाने के लिए आपका एक वोल्टेज आना चाहिए, इस पे एक वोल्टेज रहना चाहिए, और जो भी ये कैप्चर करेगी, जो भी फ्रीक्वेंसी यानी जो भी एनालॉग सिग्नल ये रिसीव करेगी, उठाएगी, उसको आगे भेजेगी, तो एक आउट की पिन होगी जिसे पॉजिटिव लिखा जाता है। यहीं पे ये ग्राउंड वाली पिन को माइनस लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका 4 पिन वाला माइक। अब ये बनावट जो है वो जियो वाले माइक की है। तो हो सकता है कि इसमें एक पिन एनसी हो जाए, या फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 पिने रहे लेकिन काम 3 पिने करती हैं, वहां पे ग्राउंड 2 हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसको समझेंगे कि ये वाला जो माइक है आपका, इसमें आप ध्यान से समझना, एक वोल्टेज की पिन होती है, जो जैसे इस पे वोल्टेज डालते हैं, एक क्लॉक और एक डेटा की पिन होगी यहाँ पे। एक वोल्टेज की, एक क्लॉक की, एक डेटा की, और एक जो है आपकी यहाँ पे ग्राउंड होगी, ये वाली भी, और एक और ये वाली भी, या कोई और पिन हो सकती है ग्राउंड वाली। पिनें बदल सकती हैं। ये आपका डिजिटल माइक होता है, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेसर से कम्युनिकेट करता है। इसको ये जो भी डेटा रिसीव करेगा, डिजिटल फॉर्म में डेटा रिसीव करेगा, खुद ही एनालॉग टू डिजिटल कर सकता है। ये डिजिटल फॉर्म में डेटा रिसीव करेगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदल के सीधा एसओसी को दे देता है। जैसे जियो वाला माइक होता है, वो या तो अगर कोडेक से जोड़ा जाएगा तो कोडेक में कोडेक आईसी को एनालॉग एनालॉग टू डिजिटल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिजिटल रिसीव करेगी और डिजिटल ही प्रोसेस कर देगी।
या फिर डायरेक्ट एसओसी के साथ सीपीयू के साथ जोड़ दिया जाए तो सीपीयू कोडेक वहां पे कोडेक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये जो है डिजिटल डेटा में सीधा एसओसी को दे देगा पूरा डेटा जो रिसीव किया है। और एसओसी डिजिटल ही समझता है, तो वो आगे प्रोसेस कर देगा जहां भी प्रोसेस करना है उसको। रेडियो सिग्नल बना के आगे प्रोसेस करवाना होता है तो रेडियो सेक्शन में भेजेगा, यानी नेटवर्क सेक्शन में। यहाँ पे ये आपका जैसे एक J2 का माइक होता है, यहाँ भी 3 पिने हैं। एक नेगेटिव पिन होती है, एक वोल्टेज की पिन होती है जिसपे वीडीडी यानी कि वोल्टेज 1.8 2.8 ऐसे वोल्टेज इस पे आते हैं। और एक आउट की पिन होती है, यहाँ पे आउट की पिन, OUT आउट। आपका जो भी फ्रीक्वेंसी ये कैप्चर करेगा अपने अंदर, जो भी साउंड वेव कैप्चर करेगा उसको आउट करेगा। माइक के रास्ते में जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है, रास्ते में कैपेसिटर मिलेगा, यहाँ भी देखोगे कैपेसिटर लगा हुआ मिल जाएगा, यहाँ भी कैपेसिटर लगा हुआ मिल जाएगा। कैपेसिटर आखिर लगाया क्यों जाता है इसको समझेंगे कि ये कैपेसिटर आप सभी लोगों को पढ़ाया गया कि कैपेसिटर जब सीरीज में रहेगा तो वो एक काम करता है, वोल्टेज को रोक देता है और फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है। अब यहाँ पे जैसे ये माइक है, माइक के अंदर कुछ इस तरीके से बनावट है। अब एक पिन से दूसरी पिन में कॉइल लगी हुई है, ऐसे करके कॉइल लगी है, ये आपका ग्राउंड हो गया। तो जब इस पे आप वोल्टेज डालेंगे एक पिन पर तो इस कॉइल तक वोल्टेज जाता है। जब वोल्टेज जाएगा तो ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देगी। जैसे ही तार पे वोल्टेज पड़ेगा तो चुंबकत्व जो है वो जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और उसी मैग्नेटिक फील्ड में आपकी एनालॉग सिग्नल रिसीव होगी, कैप्चर करेगा, खींचेगा अपनी तरफ और उसको आउट करेगा, इस पिन से आउट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब इधर वोल्टेज डालते हैं तो इसका थोड़ा सा हिस्सा वोल्टेज का यहाँ भी आ जाता है और इसी आउटपुट के साथ वो भी जाने लगता है। अब अगर ये वोल्टेज कोडेक सेक्शन में पहुंच जाएगा तो वहां पे ढेर सारी नॉइज क्रिएट कर देगा। मतलब अनवांटेड नॉइज आनी शुरू हो जाएंगी। तो उसको रिमूव करने के लिए रास्ते में कैपेसिटर को लगा दिया जाता है। रास्ते में कैपेसिटर लगा होता है फिल्टरिंग के लिए। अब कैपेसिटर क्या करेगा, इस आउटपुट से फ्रीक्वेंसी प्लस वोल्टेज निकल रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी प्लस वोल्टेज यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तो पहुंचने के बाद इसी साइड वोल्टेज रह जाएगा, दूसरी साइड फ्रीक्वेंसी ही जाएगी, वोल्टेज नहीं जाएगा। कैपेसिटर पे फ्रीक्वेंसी पास हो सकती है, वोल्टेज इस साइड से उस साइड नहीं जाएगा। ये बात पता है ना आप लोगों को? तो यहाँ पे कैपेसिटर के साथ हो सकता है रजिस्टर भी लगाया जाए जो कि एक आरसी फिल्टर बनाता है। तो आरसी फिल्टर क्या करता है, जो चीज जरूरी है उसी को पास करेगा, बाकी सारी चीजों को यहीं पे स्टॉप करा देगा। तो ये आरसी फिल्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी आगे जब पढ़ेंगे तब पढ़ने को मिलेगा कैसे आरसी फिल्टर काम करता है। अधिकतर आपने देखा होगा माइक की जो पॉजिटिव वाली लाइन होती है उसमें हमेशा एक कैपेसिटर रास्ते में जरूर मिलेगा। ये क्या करता है, नॉइज को कंट्रोल करता है, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को उसी पार रोक देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। ये समझ में आया माइक कैसा है आपका, कैसे काम करता है? और एक चीज और समझा दे अगला, यहाँ पे जैसे एक, हाँ यहाँ पे जैसे एक माइक ये वाला है, तो ये माइक आपका डिजिटल है और विद कोडेक, इसके साथ कोडेक लगा हुआ है। इस पे कोई भी कोडेक आईसी की जरूरत नहीं है, इस पे डायरेक्ट प्रोटोकॉल I2S प्रोटोकॉल डाली जाती है, 3 या 4 तारे जोड़ दी जाती है कोडेक उसका। I2S प्रोटोकॉल की 3 तारे यानी कि क्लॉक डेटा प्लस वर्ड सिलेक्ट, ये तीसरी लाइन इस पे छोड़ दी जाती है, जोड़ी जाती है, ताकि जो है ये अपना जो डेटा है एनालॉग रिसीव करेगा साउंड वेव और उसको खुद ही डिजिटल में बदल देगा और डिजिटल में बदल करके सीधा एप्लीकेशन प्रोसेसर यानी कि आपके एसओसी को भेज देगा डिजिटल डेटा में बदल करके। तो इस तरीके के माइक में आपकी कोडेक आईसी की नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कोडेक आईसी को लगाया जाए। क्लियर है? जियो फोन नेक्स्ट में, हाँ बोलिए। जी सर क्लियर है। सर जी जियो फोन नेक्स्ट में ये माइक लगा हुआ है। हाँ सर्किट देखना पड़ेगा
कि कौन सा, जब सर्किट देखेंगे तो उसमें खुद ही पता चल जाता है कि वहाँ पे कौन सा माइक लगाया गया है। चलिए, ये तो हो गया माइक। आगे समझते हैं, ये प्रोटोकॉल है I2S प्रोटोकॉल, आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया गया है। 3 लाइनें होती हैं, 3 पिन का ट्रांसमिशन रिसीविंग होती है यहाँ पे, कि जो एक लाइन होती है क्लॉक की, एक होती है डेटा की, और एक होती है WS यानी वर्ड सेलेक्ट की। डेटा भेजने का और रिसीव करने का काम करता है। क्लॉक सिंक्रोनाइज करता है, टाइमिंग को डिसाइड करता है कि कितने टाइम में कितने बिट डेटा ट्रांसफर करना है। और जो वर्ड सिलेक्ट लाइन है ये बताता है कि डेटा बाइट किस चैनल, लेफ्ट या राइट से जुड़ा हुआ है। लेफ्ट चैनल से जुड़ा हुआ है तो वो लेफ्ट चैनल के लिए फ्रेम बनाएगा, और अगर राइट चैनल से जुड़ा हुआ है तो राइट चैनल के लिए वो फ्रेम को मतलब डेटा को ट्रांसफर करेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके फ़ोन में दो सर्किट, दो चीज़ें होती है, एक लेफ्ट और एक राइट, यानी दो रिसीवर हो सकते हैं, दो साउंड हो सकते हैं। तो उनको अलग अलग साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में आप यूज़ करते हो, तो उनके लिए आवाज़ जानी चाहिए। अभी जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है वो लेफ्ट में साउंड प्ले होगी, इस राइट में प्ले होगी, कि दोनों में प्ले होगी, ये वाली लाइन सेलेक्ट करती है। वर्ड सेलेक्ट की लाइन इस चीज़ को सेलेक्ट करेगी। तो ये आपका I2S प्रोटोकॉल हुआ। अब समझते हैं कोडेक IC Redmi K30 WCD9375, इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हे गाइस, वीडियो को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए रोकेंगे, वीडियो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे थे, ये वीडियो हमारे वीडियो कोर्स में अवेलेबल है। डबल पावर IC का बूट सीक्वेंस है। बीच में वीडियो इसलिए मैंने रोका ताकि आपको पता चले कि हम किस तरीके से आपको बेसिक टू एडवांस नॉलेज दे रहे हैं अपने वीडियो कोर्स में। अगर आप भी ऐसे ही वीडियोस पाना चाहते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत है हमारे वीडियो कोर्स को ज्वाइन करने की। वहाँ पे बहुत ही नॉलेजफुल वीडियोस आपको मिलेंगे, बेसिक से एडवांस तक। अगर आप कुछ भी नहीं जानते मोबाइल रिपेयरिंग में, तो आपको वहाँ बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा, और एडवांस लेवल पे आप जितना भी डीप पढ़ना चाहते हो उतना भी डीप आपको हमारे वीडियो कोर्स में वीडियोस मिलेंगे। मोबाइल के जितने भी हार्डवेयर में मोबाइल के जितने भी सेक्शन हैं, चाहे वो लाइट सेक्शन हो, ग्राफिक सेक्शन हो, 2 पावर IC, 3 पावर IC, 4 पावर IC, 5 पावर IC, सैमसंग S24 अल्ट्रा तक जो है हमारा बूट सीक्वेंस आने वाला है। अभी जो हमारा कोर्स है बेसिक से एडवांस प्रो लेवल वाला, उस पर हमने ओल्ड बैच और करंट बैच दोनों को आपस में जोड़ दिया है। आप चाहो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारी वेबसाइट या हमारे एप्लीकेशन पे विजिट करके बिल्कुल चेक कर सकते हो। वहाँ कुछ वीडियो फ्री में भी अवेलेबल है। आपको वहाँ पे अगर डेमो लेना है और देखना है कि किस तरीके से हम टीचिंग करते हैं, तो एक तो डेमो यही है वीडियो। इसी वीडियो में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं किस तरीके से आपको नॉलेज दे रहा हूँ, बहुत ही आसान भाषा में। सारे के सारे जो हमारे करंट बैच चल रहे हैं, सारे के सारे वीडियोस इसी कोर्स में अवेलेबल हैं। आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है। अगर आप आज इस वीडियो से देखने के बाद आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो एक कूपन अप्लाई करना, वहाँ पे OFFER और 1000 लिखना, OFFER 1000। ये जैसे ही लिख के अप्लाई करोगे आपको पूरा का पूरा 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 100% अपने नॉलेज को बढ़ा पाओगे अगर आप हमारे वीडियो कोर्स को ज्वाइन करते हैं। और फिर स्कीमेटिक में देखेंगे कि ये पिनें वहाँ पे क्या काम करती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, Redmi K30 मॉडल मैंने यहाँ पे ओपन किया है। एक मिनट, कंपोनेंट नेम, इस फोन में Redmi K30 5G खुला है शायद, तो देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक माइक ऊपर लगा हुआ है और एक माइक नीचे चार्जिंग बोर्ड पे लग जाएगा, और अगर आप ईयरफोन कनेक्ट करते हो तो एक माइक उस पे होगा। बहुत सारी डिवाइसें ऐसी आ रहे हैं जिनमें ऊपर 2-2, 3-3 माइक मदरबोर्ड में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वाले फ़ोन होते हैं, अच्छी रिकॉर्डिंग करने वाले फ़ोन होते हैं, तो उनमें अच्छा माइक भी कंपनी लगा के देती है, और 1-1, 2-2 नहीं, 3-3 माइक तक लगाए जाते हैं। तो माइक की 3 पिनें आप सभी लोगों को बताई गई हैं। पहली होती है VDD, जिस पे बायस वोल्टेज आते हैं, यानी कि 1.8 वोल्ट या 2.8 वोल्ट, ऐसे करके उसकी पिन पे वोल्टेज डाले जाते हैं। एक पिन होती है पॉजिटिव की और एक होती है माइनस की, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो शो कराएंगे नेगेटिव वाला,
ग्राउंड वाला, उसको M लिख के माइनस लिख के सिंबल किया जाएगा, और जो आउट वाली पिन होती है उसको P लिख के यानी पॉजिटिव वाली पिन पॉजिटिव लिख के सिंबल कराएंगे। इसी पॉजिटिव पिन से एनालॉग सिग्नल रिसीव होता है, कैप्चर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। अब जरा मैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम खोल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। इधर मैं बताता रहूँगा, उधर समझाता भी रहूँगा कि कोडेक आईसी कैसे काम करती है। तो लेआउट ओपन किया, ये लोकेशन एक बार देख लेते हैं, ये आईसी है और ये है आपका, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी आईसी है। ये आपका हो गया है कोडेक आईसी। अब इस कोडेक आईसी में आप देखेंगे सब बहुत सारी पिन जुड़ी हुई हैं, वोल्टेज कई सारे आए हुए हैं, कई क्वाइल भी इसके आसपास लगाई जाती हैं, जैसे कि इस जगह पे देखेंगे तो एक क्वाइल, दो क्वाइल, यहाँ पे भी क्वाइल लगी हुई है, कई क्वाइल लगी हुई हैं, यानी कि इसके अंदर चार्ज पंप भी है। ठीक है, वोल्टेज बूस्ट भी किए जाते हैं या फ्रीक्वेंसी बूस्ट की जाए, जो भी हो उसको समझेंगे। यहाँ से इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, वी रेज बीओबी का एक वोल्टेज आता है। वी रेज बीओबी का वोल्टेज कितना होगा, किसी को पता है? 3.3 3.3। 3.0 हाँ, 3.0 से 3.3 तक का वोल्टेज होता है वी रेज बीओबी का। हाँ, ये डुअल पावर आईसी में जो सेकेंडरी पावर आईसी होती है, ये वो वाला वोल्टेज बनाती है। अब माइक में कहीं 1.8 डालना है या फिर 2.8 वोल्ट डालना है, तो इसी वोल्टेज को तोड़ तोड़ के माइक पे भेजते रहेंगे। 2.8 डालना है, इसीलिए ये वोल्टेज वीरेज बीओबी वाला उठाया गया है। अब यहाँ पे 1.8 भी डाले जाते हैं या फिर 1.8 इस आईसी को चलाने के लिए भी वोल्टेज चाहिए। तो एक 1.8 वी रेज L10A से आता है, यानी ए मतलब प्राइमरी पावर आईसी यहाँ पे बना रही होगी इस वोल्टेज को, और एक 1.8 L15A प्राइमरी पावर आईसी के LDO से एक ये वोल्टेज भी इसके 52 नंबर पिन पे आएगा। अभी इतने सारे वोल्टेज आएंगे तो इस आईसी के इनेबल भी रहेंगे, इस आईसी को ऑन करना भी पड़ेगा। तो इनेबल कैसे आएगा, जो एसओसी लगा हुआ है वो इस आईसी को एनेबल भेजेगा एक 1.8 का, और ये एनेबल की पिन ही इसको रीसेट कराने के लिए काम करती है। तो जब लॉजिक हाई रहेगा तो आईसी ऑन रहेगी, और जब लॉजिक एन लिखा हुआ है, लॉजिक एन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा या लो हो जाएगा, तो आपकी ये आईसी रीसेट हो जाएगी या रीस्टार्ट हो जाएगी, या फिर ये आईसी बंद हो जाएगी अगर लगातार लॉजिक लो रहा तो ये एक पिन एसओसी से यानी सीपीयू से आएगी, 1.8 इस पे रहेगा इस हार्डवेयर को ऑन करने के लिए। अभी यहाँ पे एलडीओ, इसके अंदर एलडीओ बनते हैं, तो एलडीओ के लिए भी एनेबल आएगा, एलडीओ ऑन होंगे, और ऑन होंगे। यहाँ पे आप देखोगे एलडीओ चलाने के लिए एक क्वाइल पॉजिटिव की ये लगाई गई है और एक क्वाइल यहाँ पे ये लगी हुई है। ये एम्प्लीफिकेशन करने के लिए वोल्टेज बनते हैं, यानी एम्प्लीफाई किया जाएगा। पीओएस वोल्टेज, पीओएस जो कान में आप आवाज सुनते हो उस पे फ्रीक्वेंसी प्लस वोल्टेज होता है। एक मिली वोल्ट होता है 0.4 का, और उस पे फ्रीक्वेंसी भी रहती है। जो आप ईयरफोन में दो दो स्पीकर चलाओगे, वो ईयरफोन को चलाने के लिए भी वोल्टेज प्लस फ्रीक्वेंसी जाती है। तो वोल्टेज वहां पे जब भेजेंगे तो इन्हीं सर्किट से पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के वोल्टेज वहां पे बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव बनता है वो नेगेटिव नहीं रहता, वो भी पॉजिटिव वोल्टेज ही रहता है, बोलते हैं उसको नेगेटिव। अभी डैक सर्किट नेगेटिव यानी कि डिजिटल टू एनालॉग जब होता है तो वहां पे नेगेटिव बनता है। यहाँ पे पीए वोल्टेज नेगेटिव के लिए भी स्विचिंग कराई जाएगी। एक क्वाइल यहाँ पे लगाई गई है और एक क्वाइल नेगेटिव डायरेक्ट ग्राउंड से जोड़ के लगाई गई है ताकि नेगेटिव स्विचिंग कराई जा सके। जब पॉजिटिव कराना होता है तो उस पर हम पॉजिटिव वोल्टेज डाल देते हैं, जब नेगेटिव स्विचिंग करानी होती है तो हम नेगेटिव क्वाइल जोड़ देते हैं, नेगेटिव से क्वाइल जोड़ देते हैं ताकि इस साइड पे नेगेटिव स्विचिंग हो जाए। ऐसे सर्किट आपके जुड़े हुए हैं। अगर ये क्वाइल खराब हो जाएंगी तो आपकी कोडेक आईसी तो ऑन रहेगी बट कोई भी वोल्टेज बनेगा नहीं उस पर, और वोल्टेज नहीं बनेगा तो खाली
फ्रीक्वेंसी जो है वो कोई भी साउंड क्रिएट नहीं कर सकती है। एक स्पीकर पे साउंड बनाने के लिए, आवाज़ निकालने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक वोल्टेज होना चाहिए उस पे, ताकि वो कॉइल को चला सके। कॉइल जब उस पे वोल्टेज जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बना सके, और जब उस पे फ्रीक्वेंसी डालते हैं तो वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होता है तो आवाज़ बनना शुरू हो जाती है। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जितनी भी स्विचिंग कॉइल लगाई गई हैं, इनसे नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज बनाए जाते हैं, ताकि जो आपका वो होता है, स्पीकर होता है, उस पे आवाज़ को सुनाया जा सके। अब समझते हैं कि ये जो आपका रिसीवर है ये भी इससे जुड़ा रहेगा 1 नंबर 7 नंबर से। क्या प्रॉब्लम है किसी की? सर ये कोयल में कुछ वोल्टेज बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। कितना बनता है सर? वो तो सर्किट चेक करेंगे, मैंने चेक नहीं किया अभी तक। ठीक है सर, वही पूछ रहा था। रहता है इसमें आपका जो भी वोल्टेज रहेगा, जैसे वहाँ पे 1.8 या बीओबी वाला वोल्टेज आया तो ये वीपीएस जैसा वोल्टेज वहाँ पे मिलता है जब स्विचिंग होती है। स्विचिंग होगी तो बीओबी वोल्टेज रहेगा, ऐसे वोल्टेज वहाँ पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझेंगे कि जो आपका रिसीवर है इसी कोडेक आईसी से डायरेक्ट जोड़ा जाता है। डायरेक्ट जोड़ा जाता है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आपके कान में इसको बोलना होता है तो ना ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है, ना ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है। इसको धीरे बोलना है। जहाँ पे तेज़ी से बोलना होता है वहाँ पे क्या किया जाता है, उसको एक ऑडियो पीए से जोड़ दिया जाता है। अब समझो, यहाँ पे एक 42 नंबर है, यहाँ पे माइक के बायस के लिए, या जो आपका हेडसेट है उस पे जो माइक लगा होता है उसके बायस के लिए वोल्टेज बनेगा। ये बीओबी वाला वोल्टेज तोड़ के इस पे डालेंगे। अब 3 टाइप के माइक आपके सर्किट से जुड़े हुए हैं, एक मदरबोर्ड वाला, एक सब बोर्ड वाला और एक ईयरफोन वाला। तो तीनों के लिए अलग अलग लाइनें बनाई जाएंगी। ये हो गया हेडसेट वाला। अगला जो रहेगा माइक बायस सब, यानी कि जो ऊपर मदरबोर्ड पे लगा हुआ है। अगली जो लाइन होगी माइक बायस मेन, जो मेन माइक है नीचे चार्जिंग बोर्ड पे, उसके लिए 54 नंबर पिन से वोल्टेज बन के जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लाइनें भी तीनों माइक के साथ होंगी। तो 3743 हेडसेट माइक माइनस हेडसेट पॉजिटिव, ये दोनों हेडसेट के लिए नेगेटिव पॉजिटिव लाइनें होंगी। ये जो माइनस है ये ग्राउंड है। ये 43 नंबर से स्पेशली ग्राउंड जोड़ा गया है, डायरेक्ट ग्राउंड शील्ड से नहीं दिया गया, आईसी के नीचे से ग्राउंड बना के दिया गया। आगे चेक करेंगे 33 38 नंबर पिन पे सीडीसी मेन माइक पॉजिटिव, मेन माइक नेगेटिव, कोडेक मेन माइक पॉजिटिव, कोडेक मेन माइक नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव लाइनें आपकी मेन माइक के लिए दी जाएंगी। उसका बायस वोल्टेज ये है और आपके पॉजिटिव नेगेटिव की 2 लाइनें वहां पे है। इसके बाद जो है सीडीसी ऑक्स पी, यानी कि जो सब माइक है आपका, वो जो मदरबोर्ड में लगा हुआ है उसके लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव लाइनें यहाँ पे जनरेट होंगी। उसको जो सब माइक है यहाँ से जोड़ा जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। अभी यहाँ पे एच एस डिटेक्शन, एच पी एच आर, एच पी एच एल और एच एस रेफरेंस, ये 4 लाइनें रहेंगी। ये एच एस डिटेक्शन यानी कि जो हेडसेट है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये लाइन होती है, जो लॉजिक लो हाई पे काम करती है। लो रहेगी तो हाई करा दे तो हेडफोन डिटेक्ट हो जाएगा, या हाई है तो लो करा दे तो हेडफोन डिटेक्ट हो जाएगा। वो सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है कि इंजीनियर ने कैसा सर्किट वहाँ पे बिछाया है। एच पी एच एल और एच पी एच आर 2 साउंड होते हैं जो आपके कान में लगाए जाते हैं। दोनों में 2-2 तारें जुड़ती हैं। तो आपका सिंगल ये रेफरेंस तार एक एक वहाँ पे जुड़ जाएगा,
और फिर ये दूसरा तार एक लेफ्ट चैनल पे एक राइट चैनल पे आपका जोड़ा जाएगा। यानी कि एक स्पीकर ये है और एक स्पीकर ये है, उसका नेगेटिव पॉजिटिव पिन ये है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस की पिन होगी वो यहाँ से जाके कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगी। जो आपकी ये लेफ्ट वाली है वो लेफ्ट पे जाएगी और जो राइट वाली है वो राइट पे जाएगी। ऐसे जाके यहाँ पे कनेक्शन दिए जाते हैं ईयरफोन के लिए। VDD-CX और यहाँ पे कंपोजिशन ग्राउंड, यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट रिसीविंग, ऐसी लाइनें यहाँ पे जोड़ी गई हैं। डेटा RX, डेटा CX, RX क्लॉक, डेटा 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 और क्लॉक्स, ये आपकी प्रोटोकॉल्स की लाइन है यहाँ पे, जो कि कनेक्ट करते हैं डेटा को रिसीव करने के लिए, जो कि कनेक्ट करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। एसओसी के साथ डेटा रिसीविंग और ट्रांसमिट हो सकती है, जो एनालॉग टू डिजिटल बनाती हैं। तो डेटा इन्हीं लाइनों से जाएगा, यानी कि जब ट्रांसमिट किया जाएगा तो डिजिटल डेटा जाएगा, जब रिसीव किया जाएगा तो आपका एनालॉग सिग्नल सॉरी जब ट्रांसमिट करेंगे तो आपका जब यहाँ से भेजेंगे तो डिजिटल जाएगा एसओसी के पास, जब एसओसी से रिसीव करेंगे तो डिजिटल ही रिसीव करेंगे। लेकिन जब आगे ट्रांसमिट करेंगी ये आईसी बाहर किसी दूसरे एसओसी को छोड़ के दूसरी जगह ट्रांसमिट करेगी तो वो एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिट करेगी। इस तरीके से जैसे स्पीकर पे डाला गया तो एनालॉग सिग्नल में जाके ये ट्रांसमिट होगा। ये बात क्लियर समझ में आई कि कैसे ये आपका कोडेक आईसी काम करता है। हेलो, क्या हुआ भाई, बोलने में प्रॉब्लम है क्या? अब देखो यहाँ पे स्कीमेटिक में थोड़ा समझाया दे रहा हूँ कि स्कीमेटिक में किस तरीके से ये सारी चीजें दिखाई देती है। जैसे रीसेट है, मैंने बताया WCD, इस कोडेक आईसी को रीसेट करने की ये वाली लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे CDC माइक 1 पॉजिटिव, माइक 1 नेगेटिव, यानी कि ये आपका जो माइक होता है ना उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पिन है कोडेक के लिए। जो माइक लगा हुआ है माइक 1, यानी कि मेन माइक भी हो सकता है, सब माइक भी हो सकता है, 1 से पता चल सकता है कि कौन सा माइक है। अब ये जैसे बायस है WCD माइक बायस 1, इस 1 2 3 को चेक करना पड़ेगा, तब हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा माइक है। चलिए, अब ये माइक नेगेटिव पॉजिटिव ये वाली लाइन भी है। HP हेडफोन वाला माइक ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे CDC माइक 1 और माइक ये वाला जो माइक 5 लिखा हुआ है, ये कौन कौन से माइक है इनको यहाँ से पता किया जा सकता है। 3 माइक है, तीनों के बायस वोल्टेज यहाँ पे बनेंगे। जैसे कि माइक 1 को हम चेक करें कि ये 1 वाला माइक कहाँ जा रहा है, तो देखिए कनेक्टर पे जा रहा है, यानी मेन माइक है, यही नीचे चार्जिंग बोर्ड पे जाएगा। दूसरा अगर माइक WCD माइक 2, अगर इसका चेक करें ये माइक कहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे देखोगे हेडसेट वाला जो माइक है ये हो सकता है उसके लिए जाए, या हेडसेट माइक P सब माइक के लिए भी हो सकता है। जरा इसको चेक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 3 वाला, ये वाला आप चेक करेंगे तो ऑक्स माइक दिखा रहा है, यानी कि ये मदरबोर्ड पे डायरेक्ट माइक की पिनें दिखाई गई हैं, एक पावर की VDD जिसपे एक आउटपुट, और ये 2 है आपके ग्राउंड हो गए। तो ये आपका सब माइक है जो 3 नंबर वाला है। 2 नंबर वाला, ये 2 नंबर जो है आपका ईयरफोन वाला माइक है। इन सब के लिए लाइनें यहाँ पे डाली गई हैं। ये जितने हैं 3 2 2 2, ये तीनों माइक के लिए नेगेटिव पॉजिटिव लाइनें और तीनों के बायस वोल्टेज के लिए ये यहाँ पे लगाई गई हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो आपका RX रिसीविंग, क्लॉक रिसीविंग, डेटा रिसीविंग, ये साउंड वायर कम्युनिकेशन के लिए कोडेक साउंड वायर कम्युनिकेशन ट्रांसमिट रिसीविंग लाइनें हैं ये वाली, ये जुड़ेंगी। अगर डेटा भेजना और रिसीव करना, जैसे इस पे क्लिक करें तो ये आपकी कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे एक IC लगी हुई है U3100। अगर इस IC को समझे तो ये आपका 3100 SOC है। ये जितनी भी लाइनें हैं SOC के साथ जुड़ी हुई हैं, डेटा को रिसीव करने और डेटा को ट्रांसमिट करने की लाइनें हैं। यहीं से डेटा रिसीव और ट्रांसमिट किया जाएगा। अब ये चैनल के लिए है CDC HPS लेफ्ट, कोडेक हेडफोन लेफ्ट, कोडेक हेडफोन राइट, हेडफोन रेफरेंस लेफ्ट, हेडफोन रेफरेंस राइट। अब इसके लिए रेफरेंस की लाइनें भी अलग अलग डाली गई हैं। और ये लेफ्ट चैनल, यानी जो 2 स्पीकर होते हैं हेडफोन वाले, उनमें 2 वायर होती हैं, तो एक लेफ्ट जाएगा और एक राइट जाएगा। इस तरीके से 2 लाइनें यहाँ पे भी जोड़ी गई हैं। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो ये ऑक्स
उसके लिए ये कुछ टीपी पॉइंट दिए गए हैं जो चेक किए जा सकते हैं माइनस और नेगेटिव को। WCD ईयर आउट माइनस ईयर आउट पॉजिटिव, जो ईयरफोन है उसमें भी 2 नेगेटिव पॉजिटिव की लाइनें जाएंगी यहाँ पे। ईयर आउट यानी ये ईयर स्पीकर आपका हो सकता है। अगर लाइनें हम चेक करें तो देखो ये जैक है, रिसीवर को बताया गया है, ईयर लिखा है, रिसीवर कोडिंग बदल सकती है, तो उस पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये MBHC हेडसेट लेफ्ट और ये एक जी वाले को NC कर दिया गया। तो ये आपका जो हेडसेट है या उस पे नीचे जो हेडसेट लगाते हैं तो उसके लिए लाइन नीचे गई हुई है, ये भी हेडसेट से रिलेटेड है। और ये DET डिटेक्शन की पिन होती है। जब हेडसेट लगाते हो तो जैक में लॉजिक लो या हाई करके, अब देखो यहाँ पे L लिखा हुआ है यानी लॉजिक लो से ये डिटेक्ट करेगी। जब लॉजिक लो हो जाएगा, जब ग्राउंड से अटैच हो जाएगी पिन, तो हेडसेट डिटेक्ट हो जाएगा। अब कभी कभी वाटर डैमेज होने की वजह से या मॉइस्चर लग जाने की वजह से इस पे ग्राउंड अटैच हो जाए या लॉजिक लो करा दे तो आपका बिना ईयरफोन लगाए ईयरफोन दिखाता रहेगा। अभी आपके ये वोल्टेज है 1.8 BOB और 1.8, यहाँ पे देखोगे तो VDD, जैसे ये वाला वोल्टेज यहाँ पे आया 1.8, VDD PX और TX ये रिसीविंग और ट्रांसमिशन करने के लिए वोल्टेज आ रहा है। जो डेटा आपका 1.8 के वोल्टेज से ही डिजिटल डेटा बनाया जा सकता है और डिजिटल डेटा रिसीव किया जा सकता है। 1.8 ही लॉजिक लो हाई बनाता है। तो ये रिसीविंग और ट्रांसमिट करने के लिए ये लाइनें आपकी बनाएंगी जब ये वोल्टेज रहेगा, अदरवाइज SOC को डेटा भेजा नहीं जा सकता। अब ये वीरेज BOB VDD माइक बायस, ये बायस वोल्टेज बनाने के लिए होता है। और वीरेज S4A 1.8 ये बक वोल्टेज को बनाने के लिए वोल्टेज आएगा, बक वोल्टेज बनाएंगे। तो यहाँ पे बक सर्किट लगा हुआ है, फिर आप देखोगे यहाँ पे बक क्वाइल लगी हुई हैं। ये क्वाइलें क्या करती हैं, इन बक और बूस्ट क्वाइलें लगी है, जैसे स्विचिंग बक वोल्टेज आउट। फिर ये PA पॉजिटिव बूस्ट सर्किट लगाया गया, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज बनाने के लिए है। एक फ्लाई कैप लगाया जाता है, यहाँ पे फ्लाई क्वाइल लगाई गई है। ये आपका नेगेटिव डेटा बनाने के लिए, नेगेटिव वोल्टेज बनाने के लिए बनाया गया है। PA नेगेटिव रेगुलेटर बनाने के लिए बनाया गया है। LDO है, इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्राउंड भी है, रिसीविंग ट्रांसमिट करने के लिए जो ग्राउंड होता है वो अलग से है, बाकी का ग्राउंड अलग से है। इस तरीके से ये आपका सर्किट है। जब आपकी कोडेक IC काम ना करे तो इनपुट वोल्टेजेस को चेक कर लें, इस रीसेट की लाइन को आपको चेक करना है। उसके अलावा अगर कोई स्पेशली एक माइक नहीं चल रहा तो यहाँ पे एक माइक को चेक कर लें। अगर आपका यहाँ पे माइक नहीं चल रहा है मेन मदरबोर्ड वाला, उस माइक की लाइनों को चेक कर लें। रिसीविंग नहीं हो रही है, रिसीवर नहीं चल रहा, उसको चेक कर लें। अगर कोई वोल्टेज मिस कर गया यहाँ पे, या फिर ये रीसेट की लाइन या फिर ये प्रोटोकॉल्स की लाइन मिस कर गई है, तो आपका फ़ोन जो है उस पर कोई भी ऑडियो काम नहीं करेगा, माइक बंद हो जाएगा, रिसीवर बंद हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं अगर आपका सर्किट काम नहीं करेगा तो इस तरीके से ये आपका कोडेक सेक्शन है। समझ में आया सब लोगों के? कुछ चीज़ें छूटी हो तो आप खुद से स्कीमेटिक खोलोगे, अपने हाथ से ढूंढोगे इन चीज़ों को, तो बात आपके समझ में आएगी। क्लास में इतना ही है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है।